नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, सड़क पर वीवीपैट की पर्चियां फेंकी गई, उसके बाद चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन ले लिया है। 2 को सस्पेंड भी कर दिया गया और कई पर और एक्शन लेने की खबर आ रही है। क्या ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो मामला है इसमें चुनाव आयोग के निर्देश पर 2 कर्मचारी जो इसके लिए जिम्मेवार थे उन्हें सस्पेंड किया गया है जी। और जैसा कि आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि कहीं पर और कार्रवाई हो सकती है, गाज गिर सकती है, लेकिन चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। मामला यह था कि समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली थी जी। और इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की थी और कार्रवाई की है और 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है जी। साथ ही इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई नहीं होगी, एफआईआर भी होगी उसके खिलाफ। अच्छा। लेकिन एक और जो जांच में अभी तक की जांच में जो बात सामने आई है कि ये वीवीपैट पर्चियां मॉक स्लिप थी, मतलब जो मतदान के बाद जो वीवीपैट पर्चियां निकलती हैं वोटर्स के मतदान के बाद, वो पर्चियां नहीं थी। अच्छा। चुनाव से पहले जो मॉक ड्रिल की जाती है, मतलब कि बूथ पर मॉक किया जाता है, देख मिला करके कि सब सही हो रहा है कि नहीं, एक तरह से मॉक ड्रिल किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, उसकी पर्चियां थी। हालांकि मॉक स्लिप की पर्ची हो या मॉक ड्रिल की या किसी भी तरह की पर्ची हो, उसको सड़क पर इस तरह से फेंका जाना तो कहीं से सही नहीं है। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में कई पर कार्रवाई होगी। अब इस पूरे मामले पर राजनीति बहुत तेज हो गई है। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दे दिया है। मुकेश सहनी ने कह दिया है कि सरायरंजन के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, विजय चौधरी के अच्छे संबंध है नीतीश कुमार से और वे इतने पावरफुल हैं कि वे अपने क्षेत्र में कोई उल्टा सीधा काम करवा सकता है। तो उनके क्षेत्र में अगर इस तरह से हो रहा है, इसका मतलब है कि गड़बड़ हुई है और इस मामले में जांच होनी चाहिए। अब तेजस्वी यादव की बड़ी बहन, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं इससे। मीसा भारती ने कहा है कि दानापुर में भी सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया और उन्होंने कहा कि दानापुर में सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और इस तरह की चीजें दबाव में हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं पूरी दाल ही काली है और उन्होंने कहा है कि समस्तीपुर में भी वीवीपैट की जो पर्चियां मिली हैं उनका फेंका जाना बहुत ही चिंताजनक है, चिंता का सबब है। लेकिन उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने तेज प्रताप यादव, देखिए भाई बहन का जो यहाँ मसला है, ये भाई की सिक्योरिटी बढ़ी है, तेज प्रताप की सिक्योरिटी बढ़ी है, उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई है। Y+ सिक्योरिटी मिलना आसान बात नहीं है, ये केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उसकी अनुशंसा पर मिलती है Y+ सिक्योरिटी। तो Y+ सिक्योरिटी मिली है, मतलब कमांडो रहेंगे, सीआरपीएफ के घेरे में रहेंगे तेज प्रताप यादव। तो मीसा भारती ने इसका जवाब यह दिया है कि मुझे जानकारी नहीं कि क्यों सरकार ने उनको दी है। मीसा भारती से जब पूछा गया कि आपके छोटे भाई जो हैं तेज प्रताप यादव, इनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं कि सुरक्षा क्यों दी गई है और मतलब कि ऐसा लग रहा है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को कि सुरक्षा देकर सरकार में शामिल पार्टियां तेज प्रताप को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं। मीसा को भी यही लग रहा होगा, लेकिन जो पुलिस प्रशासन, केंद्रीय जांच एजेंसियां जो आधार बता रही हैं वो ये कह रही हैं कि, और तेज प्रताप ने जो कहा है, तेज प्रताप ने कहा है कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है, मेरी हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। अब कौन उनकी हत्या की प्लानिंग कर रहा है? अगर उनकी हत्या की प्लानिंग सत्ता में बैठे लोग कर रहे होते तो उन्हें सुरक्षा क्यों दी जाती? निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव का इशारा दूसरी तरफ है क्यों, और जो लोग हत्या की प्लानिंग कर रहे हैं अब उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर
कॉन्स्पिरेसी, हत्या करना क्राइम है तो हत्या की कॉन्स्पिरेसी करना भी क्राइम है। तो इस मामले की जांच होनी चाहिए कि कौन हत्या करा रहा है। अब तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश कौन रच रहा है, तेज प्रताप यादव ने क्यों कहा कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है, क्या मामला है, ये कई सारे सवाल उठते हैं। और क्यों Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ी, बिल्कुल क्या कुछ है इसमें, कई सारे सवाल है। तेज प्रताप यादव को किससे डर है, किससे खतरा है, किसके बारे में वे कह रहे हैं कि मुझे पूरी सूचना है कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। अब मीसा भारती ने एक और बयान दिया है इस पर। मीसा भारती ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में और महागठबंधन के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हम बुलाएंगे। अच्छा। और उन्होंने यह कहा है कि भाई तेज प्रताप की जो सिक्योरिटी बढ़ी है ये सरकार का मामला है, वही जाने कि क्यों सुरक्षा बढ़ाई गई जी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जो Y+ सिक्योरिटी है इसमें क्या सुविधाएं होती है। तो Y+ सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी के बाद सबसे सख्त सुरक्षा है और इसकी सुरक्षा घेरे में 11 सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। अच्छा। कमांडो होते हैं, PSO होते हैं, ट्रेंड पुलिसकर्मी होते हैं, कई तरह के उनके पास वेपन्स होते हैं, आधुनिक मॉडर्न वेपन होते हैं, कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं और इसे बहुत मजबूत सुरक्षा मानी जाती है, माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी साजिश चल रही है और तेज प्रताप को इसकी सूचना है तो तेज प्रताप को यह भी बताना चाहिए कि यह हत्या की साजिश कौन रच रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों को उस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जो हत्या की साजिश रच रहा है। हालांकि यह बढ़िया है अगर किसी की ऐसी कॉन्स्पिरेसी की सूचना मिली है तेज प्रताप को और सरकार को और सरकार ने तुरंत Y+ सिक्योरिटी दे दी है तो यह भी अच्छी बात है जी। लेकिन जिस तरह से अब तेज प्रताप यादव और लालू परिवार के बीच दूरी बढ़ रही है उससे एकदम एक बात तो साफ हो गई है कि अब तेज प्रताप यादव का वापस जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पहले लग रहा था कि चुनाव के बाद सब सामान्य हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब ऐसा दिख नहीं रहा है। लग रहा है कि बात अब थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है। अब जिसको कहते हैं फिर से दोस्ती की जो संभावना है वो कम होती जा रही है जी। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।